वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है आफ्टर डिनर के बाद और अभी बज रहे हैं 9:15। तो खाना खाने के बाद जैसे मोस्टली प्राय हर घरों का एक ही कहानी होता है कि कुछ लोग बर्तन धो के रखते हैं और हम जैसे लोग जो हैं जिनके आंगन की फैसिलिटी है तो वो जूठे बर्तनों को सिंक से बाहर निकाल के कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ कि एटलीस्ट हम लोग बर्तन तो साफ नहीं कर पाते, पर जितने भी जूठे बर्तन है ना सिंक में और किचन में जितने भी रखे उनको मैं बाहर कर देती हूँ और अपने ज़रूरत का जो अर्ली मॉर्निंग मुझे लगेगा मैं उसे वॉश करके धो देती हूँ। तो यहाँ पर किचन की 3 चीज़ें जो मम्मी लोग कहती हैं कि हमेशा किचन का तवा साफ रहना चाहिए, तवा को कभी जूठे में नहीं डालना चाहिए, चौकी बेलन साफ रहना चाहिए और जिससे हम खाना बनाते हैं या पानी पीते हैं वाली गागर भरी हुई होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो है ना मेरी हैबिट में है काम करने की। तो यहाँ पर मैंने तवा धो दिया है, चौकी बेलन धो दिया है और गागर में पानी में चेक कर लूँगी। उसके बाद जो है किचन की सफाई कर लूँगी। तो हम लोग मम्मी को प्राय बचपन में ये सब करते देखते थे, पर हमारी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा मतलब करना या कि सीखो। हम लोग उनको देख करके खुद ये सारी चीज़ें सीख गए और हम लोगों ने अपने डेली रूटीन में भी इसे फॉलो कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बर्तन जो ज़रूरत का है उसे मैं धोने लग गई हूँ और गागर में मैंने पानी चेक कर लिया है। और शाम का समय है अभी फ़िलहाल, तो ये दोनों तो खाना खाकर अपने अपने जगह पर जाकर सेट हो गए हैं और मैं यहाँ पे किचन की सफाई करने लग गई हूँ। तो हमारे ख्याल से घर का जो पहला हिस्सा होता है ना किचन, वही सबसे ज़्यादा साफ होता है 3 से 4 बार और वही ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काम भी ज़्यादा ही लगता है। एक दिन में कम से कम 3 बार तो खाना बनाना होता है। तो यहाँ सोने से पहले जो है ना गैस की सफाई हो रही है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठने इन्हें स्टार्ट करने से पहले यानी गैस स्टोव ऑन करने से पहले फिर एक बार कपड़ा घुमाया जाएगा, देन ब्रेकफास्ट और लंच बनने के बाद फिर से पोंछा जाएगा। तो एक दिन में कम से कम 3 बार तो गैस पोंछा जाता है। तो यहाँ पर मैं वही पोंछ करके रेडी कर देती हूँ क्योंकि सुबह फिर उठो ना तो किचन साफ सुथरी अच्छी लगती है। आफ्टर मैं यहाँ पर किचन साफ करने के बाद दूध गर्म कर दिया है दवाई लेने के लिए, तो इन्हें दवाई खानी है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध जो है गर्म कर दिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम जो है रेडी हो गया है। अब दरवाजा हम कर देते हैं बंद क्योंकि हमारे यहाँ जो केट है ना अगर थोड़ा भी उसे मौका मिलता है तो सबसे पहले घर के अंदर आ जाती है। तो अब चलकर देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि मैं किचन और ये जो क्लिप है ना वो संडे की है। तो कुसुम मुझसे बोल रही थी कि आंटी आप बाहर जाओ मुझे पोछा लगाना है, पर मैंने कहा कि सब्जी जल जाएगी, इस वजह से मैं यहीं प्लेटफॉर्म के साइड में बैठ गई थी। और ये हम पहुंच चुके हैं घर। हम लोग गए थे मार्केट, तो मार्केट से आ गए हैं और स्तुति को खाना है नमकीन, तो मैं उसे पहले नमकीन खोल के दे देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कर लिया है कपड़े चेंज और सर्दी देख सकते हैं आप मुझे किस तरह से लग रही, कैफ्री पहना हुआ है, सॉक्स और केप। तो ये अद्भुत तरह की सर्दी मुझे यहाँ पर लग रही है। और आज खाने में बनेगा बथुआ जो अभी हम लोग मार्केट से लेकर के आए हैं। तो फिलहाल बज रहे हैं 8 यानी 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट टाइम है। तो हम लोग बथुआ जो है ना पराठे के लिए लेकर के आए थे, पर क्वांटिटी में ज़्यादा है और साफ़ सुथरी लग रही, तो हम सोच रहे हैं कि बथुआ की सब्जी ही बना लेते हैं। तो बथुआ की सब्जी में हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री के लिए डालेंगे ये मटर वाली सेम है, साथ में अरहर का सीड और मटर की फली जो है ना उसके सीड निकाल करके हम यहाँ पर डालेंगे। तो बथुआ की इसमें मिक्स बनाओ तो वो अच्छी लगती है। तो गांव की भाषा में इसे ना चील भाजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बथुआ साफ कर लिया था और मैं पानी में वॉश करने के लिए बाहर आंगन में आ गई। तो 3 से 4 पानी हम वॉश करेंगे ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरह से साफ हो जाए। और काम करने में तो खैर देरी हो गई, ये 8 बज गया है। तो 10-15 मिनट तो मुझे इसकी सफाई यानी कटिंग शटिंग में ही लग गया है। धो करके रख देते हैं और उसके बाद हम करते हैं तड़के की तैयारी। तड़का कुछ खास नहीं होगा क्योंकि बथुआ का तासीर जो है ना गर्म होता है, तो इस वजह से इसमें लहसुन वहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। सिंपल सा इसे हरी मिर्च में हम फ्राई करेंगे। लोहे की कढ़ाई रख दिया था, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, देन उसके बाद मैंने हरी मिर्च यहाँ पर डाल दिया है। हरी मिर्च को भुन जाने देंगे। उसके बाद में हम इसमें जो है ना हम लोगों ने जो सप्लीमेंट्री जो सेम के फलियाँ हैं और अरहर का सीड है और मटर के जो बीज है वो हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे आलू के साथ में, ताकि थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों चीज़ों को डाल दिया है, थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम जो है इसमें बथुआ जो हमने काट कर रखा हुआ था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये लोहे की कढ़ाई ना काफ़ी बड़ी दिख रही क्योंकि अभी भाजी मैंने जब कट किया था तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, पर बनने पर ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे छोटी वाली लोहे की कढ़ाई लेनी चाहिए थी, पर खैर कोई बात नहीं क्योंकि अभी देरी भी हो रही थी ना मुझे, तो इस वजह से मैंने बड़ी कढ़ाई ले लिया था। अब हमने यहाँ पे बथुआ ऐड कर दिया है और इसी तरह से हम सारे बथुआ को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसे ओपन करके ही पकाएंगे क्योंकि इस बथुआ में पानी है और यदि इसे हम ढक देंगे तो ये बहुत सारा इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा जिससे गीली बन जाएगी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू इसे जो है थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, उसके बाद इसे सिम पे कर देंगे।
तो यहाँ पर मैंने बथुआ को जो है हाई फ्लेम पर रोस्ट कर दिया है, अच्छी तरह से भून लिया है और इसे हमें भी ढक्कन ओपन करके ही पकाएंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जो फलीदार धनिया आता है ना आजकल, जो टेस्ट और स्मेल में काफ़ी अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्ट आता है इसका, तो वो मैंने कूट करके डाल दिया। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया। तो फाइनली हमारी बथुआ की सब्जी बन करके रेडी है। तो 8:30 बज चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है और सबसे पहले अब हम जो है रोटी सेकते हैं, क्योंकि शाम के खाने में कुछ खास नहीं। वैसे भी आज संडे था तो खाना जो है 3 बजे के करीब बना था, उड़द दाल फ्राई और बीन्स की सब्जी, तो वो भी रखी हुई है। यहाँ पे मैंने रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले खाना हम इनके लिए लगाते हैं, क्योंकि स्तुति को हम पहले खाना देंगे तो उसकी एक रोटी तो लगभग 15 से 20 मिनट में खत्म होती है और आराम से खाती है और ये खाना का वेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनके लिए खाना परस देती हूँ, देन स्तुति को दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है, निकालते हैं बथुआ की सब्जी और रोटी। तो बथुआ जो है ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसे गांव की भाषा में चील भाजी कहा जाता है। बचपन से हमने चील ही सुना था, जब 10th क्लास में गए फिर बायोलॉजी पढ़ने लगे उसके बाद समझ में आया कि इसे बथुआ कहा जाता है। तो बथुआ मेन तो हम लोग पराठे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बथुआ के पराठे, पूड़ियाँ पर आज सब्जी बनी है, तो सब्जी इस तरह से भी खाने में अच्छी लगती है और आफ्टर खाने के बाद ये दोनों की मस्तियाँ। और यहाँ से हो गई है मेरे मंडे के दिन की शुरुआत। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज दिन है सोमवार, तो जय महाकाल। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पालक और दाल। तो दाल मैंने जो है ना अरहर की ले लिया है और उसे गुनगुने पानी में 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था और पालक साफ करके धो लिया था। पानी इसका जो है एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। तो यहाँ पर 8:30 बज गए हैं, क्योंकि आज 8:30 बजने का 2 कारण हैं। क्योंकि सुबह मैंने गुड़ की चाय बनाई थी तो गुड़ की चाय फट गई थी, क्योंकि जिस अदरक कूटने वाले में मैंने रात में धनिया कूटा था वो शायद अच्छी तरह से साफ नहीं था, तो पहली बार की चाय फट गई। देन मैंने फिर से भगोनी साफ किया, फिर दूसरी बार गुड़ की चाय बनाई तो फिर से गुड़ की चाय जो है फट गई। तो 2 बार तो आज चाय फटी है, तो पूरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर तीसरी बार मैंने सिंपल जो चीनी वाली चाय चढ़ाई, तो मैंने तो खैर नहीं पी, इन्होंने थोड़ी सी पी है और मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने काम में, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट कहिए या लंच कहिए दोनों एक जैसा ही बनेगा। समथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे मैं पालक को जो है रफली चॉप करने लग गई हूँ और दाल तो मैंने पहले से धो के रखा था। कुछ लोग जो है पालक को मूंग की दाल में बनाते हैं, पर हम लोग जो है अरहर की दाल में ही बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुकर में दाल ट्रांसफ़र कर लिया है। पालक इसमें रख लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी होता है, पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी जो है इसमें हम ऐड कर देंगे, और ताकि फटाफट से हम सीटियाँ ले सकें। तो आज पहले हम चढ़ाते हैं दाल का कुकर, साथ में चावल का कुकर भी दूसरी साइड हम चढ़ा देंगे। लेट हो गए हैं क्योंकि चाय के चलते। तो यहाँ पानी ऐड कर दिया है और ये है वो कारण जिसके कारण से मैं लेट हुई हूँ। ये चाय बनी हुई 2 बार फटी थी, तो मैंने इसे लोटे में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जब ये ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद नहाने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय बढ़िया सी। तो यहाँ पे एक पहला कुकर चढ़ा दिया है और गाजर भी किस लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनेगा। तो हलवा हमारे यहाँ मीठे में एवरीडे, मतलब अल्टरनेट डे में बनता ही है, किसी भी प्रकार का मीठा हो। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ले लिया था, गाजर डाल दिया है। और गाजर का हलवा आप किसी भी प्रोसेस से बना अच्छा ही लगता है, बशर्ते गाजर जब आप घी में रोस्ट कर रहे हैं ना, वो रोस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर घी में आपने गाजर को अच्छे से नहीं भुना है तो चाहे आप उसमें खोवा डाल दे दीजिए, चाहे प्योर आप दूध में बना लीजिए, उसका एक टेस्ट आता है ना अजीब सा कसेला वाला, वो हमेशा आएगा। यदि आपने गाजर के हलवे को घी में बहुत देर तक रोस्ट किया है, यानी मैक्सिमम हलवा जो है ना आधा यहीं पर पक जाता है। पर लोगों के मुंह से मैं हमेशा सुनती हूँ कि बहुत टाइम लगता है, गाजर पकने में टाइम लगता है। मुझे तो कभी, हमारे यहाँ हमेशा हर दूसरे दिन हमारे यहाँ गाजर का हलवा बनता है। और यकीन मानिए, अगर आप लोग में से कोई इच्छुक हो तो मैं रियल में आपको गाजर का हलवा खिलाऊंगी, तो आप खुद बोलेंगे कि रियल में टेस्ट लगता है। क्योंकि मेरी मम्मी भी बोलती हैं, जब तक आप ना गाजर को घी में अच्छी तरह से रोस्ट नहीं करेंगे तो गाजर का हलवा में आप कितनी भी सारी चीज़ें डाल दें वो बिल्कुल मायने नहीं रखती है। और यदि आप देखना चाहेंगे कि गाजर का हलवा किस तरह से बनाया जाता है, तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में, लास्ट ईयर मकर संक्रांति के ब्लॉग में मैंने गाजर का हलवा की रेसिपी मैंने शेयर की थी। तो आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में जाकर के गाजर का हलवा किस तरह से बनाए ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दाल तड़के की तैयारी कर ली है, दाल फ्राई पालक की। तो तड़के में कुछ खास नहीं, तड़के वाला क्लिप मिस हो गया है। तो मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, हींग, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा लाल खड़ी मिर्च, और बस तड़का हमारा सिंपल सा है। तो आप कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर चम्मच में भी आप तड़का जो है डायरेक्ट कुकर में भी डाल करके फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दाल पलट दिया, फटाफट से दाल को मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं बंद करके। तो हमारा आज दाल पालक रेडी है और गाजर का हलवा भी रेडी है। बस रोटियाँ बनानी बाकी हैं, पापड़ और सलाद, और टिफ़िन करना
पैक करना मेरा बाकी है। तो आज के लंच में हम लोगों का यही समझ लीजिए, यही है, ब्रेकफास्ट भी यही है। और अदरवाइज बाकी दूसरे दिन कभी टाइम मिलता है तो ब्रेकफास्ट दूसरा और लंच दूसरा होता है, पर आज यही है क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मेरा ट्रेन जो है ना, अपना जो समय का गाड़ी के चलते मैं आज शायद खाना भी सही समय पर तैयार नहीं कर पाऊंगी। पर मैं अभी बीच में समय देखने गई थी तो बज रहा है 8:35 हो रहा है। तो दाल फ्राई कुछ इस तरह से हमारी, और मैंने जैसे कहा ना पहले भी, हमारा विंडो से 2 विंडो ओपन रहता है तो सनलाइट की वजह से दाल का कलर प्लस ये लोहे की कढ़ाई में बना है, इस वजह से थोड़ा सा इसका टेस्ट कलर आई थिंक वैसे तो परफेक्ट ही लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग तो दाल फ्राई इसी तरह से बनाते हैं। और धनिया पत्ती ऐड कर दिया है। तो लीजिए हमारी जो है दाल पालक बन करके रेडी है। तो रोटियां सेकते हैं 4 से 5 और उसके बाद हम टिफिन पैक करते हैं और फिर ऑफिस वाले की विदाई करते हैं। क्योंकि ऑफिस का यदि काम हो गया है, टिफिन विफिन लंच वंच एवरीथिंग, तो समझिए सारा काम हो गया है। क्योंकि अगर 5-10 मिनट में लेट हुए तो फिर तो मुझे ही डांट पड़नी है। तो यहाँ पर मैं चम्मच आगे लेकर के जा रही थी विंडो में देखने के लिए कि कलर किस तरह से आया है। तो ऑफिस वाले जा चुके हैं और मैं पढ़ने लगी हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि इनकी शिकायत होती कि तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो। पढ़ूँ ही क्या, नया खबर तो कुछ है नहीं है, वही मार काट लूटपाट मची हुई है सब। तो मैं सोचती कुछ नया तो नहीं। और अभी देखिए ना, छत्तीसगढ़ में तो 9 लाख पेड़ काटने का परमिशन में मिल गया है अदानी ग्रुप्स को। तो मुझे लगता है कि जिस दिन ये सरकार बनी छत्तीसगढ़ की, सेकेंड डे जो है परमिशन दे दिया गया कि 9 लाख पेड़ आप काट लीजिए। तो परमिशन देने वाले ने भी कभी लाइफ में एक पेड़ नहीं लगाया होगा, जिसे परमिशन मिली उसने भी कभी नहीं लगाया होगा। बीच में हम लोग पिस जाते हैं। और इंडिया में तो वैसे भी हर चीज के लिए, छोटे छोटे मुद्दों के लिए लोग रोड पे आ जाते हैं, पर एक खास मुद्दा है सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों ने करके अपने मांगे मनवा ली। 9 लाख पेड़ को लगाने में, बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा? साथ में 9 लाख पेड़ जिस जंगल में है, वहां के जीव जंतु एनिमल्स का क्या होगा? जिनका जिससे रोजगार चलता है, आदिवासी जनजाति बैगा जाति के लोग, उनका क्या होगा? और याद वो सब भूल गए। अभी 1 साल पहले की बात थी, कोरोना सेकंड वेव में लोग ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान हो रहे थे। तब पेड़ का सबका दिमाग में चल रहा था कि प्लांट लगाएंगे प्लांट लगाएंगे, फिर भूल गए। तो अदानी ग्रुप्स को ये परमिशन मिल गई पेड़ काटने की और इन्होंने दे दी। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। जितने भी मंत्री बनते हैं सब देश को बेच के खाने वाले ही हैं सब। यहाँ पर सब अपना ही फायदा देखते हैं, किसी की पड़ी ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ करके छत पर चलेंगे आज, क्योंकि बहुत सारा काम भी है। जैसे कि लाल मिर्च पाउडर है, धनिया और चने की दाल, ये मुझे छत पे सुखानी है। तो लाल मिर्च पाउडर नहीं, लाल मिर्च खड़ी वाली। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ, पर आज धूप अच्छी निकली तो मैं सोचूं जाकर छत पे पहले डाल देती हूँ। पर मेरा क्या है ना, मैं डाल तो देती हूँ, पर शाम को जब हटाना चाहिए ना, तब तक ओस गिरने लग जाती है, फिर जैसे कि तैसे हो जाती है। तो यहाँ पर मैं छत पर जाने लगी हूँ। काफी तेज धूप है आज छत पर। तो छत पर पहुंच गई हूँ लेकर के, और मैं सोच रही हूँ कि आज से जल्दी से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूंगी, वरना फिर से इसमें नमी आ जाएगी तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। धूप भी बहुत तेज ना आएगा तो फिर ये नमी में भी गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 चीजें मैं लेकर के आ गई हूँ, तीनों को सुखा देंगे, फिर शाम को हम लोग इसको क्या करेंगे, पीस लेंगे। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।